नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सरकार ने आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के किसानों के लिए और गरीबों के लिए बड़ी सौगात दे दी गई। तो वहीं शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, लाखों शिक्षकों की नौकरी लग गई है। साथ ही बिहार में भयानक ठंड के कारण कई लोगों की जान चली गई है, कई स्कूली बच्चे मर गए हैं। तो सरकार ने अब बड़ा फैसला ले लिया। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ गई है और अभी 3 से 4 दिनों तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में ठंड के कारण स्कूली बच्चों के साथ आम आदमी की भी मौत होने लगी है। ठंड का कहर बिहार में जारी है। स्कूल जाने के दौरान छात्र की मौत हो गई। देखिए, बिहार के कई जिलों में पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खबर है कि बिहार के पटना, गया, भागलपुर, औरंगाबाद, डेहरी, कैमूर, वैशाली, बेगूसराय सहित बिहार के 16 जिलों में 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब 9वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई ठंड के कारण। देखिए, ठंड के कारण पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में 9वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई है। बिहार में ठंड काल का दूसरा नाम बन गया है। पिछले 2 दिनों में ठंड की चपेट में आने से कई लोग मर गए हैं। भागलपुर में मजदूर की मौत बीच सड़क पर हो गई, जबकि मोतिहारी में एक छात्र की स्कूल जाने के दौरान मौत हो गई। तो वहीं मधुबनी में भी प्रार्थना के दौरान छात्र थरथराकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश होकर उनकी जान चली गई। तो वहीं बेतिया में भी एक छात्रा की तबीयत स्कूल में बिगड़ गई। बेगूसराय और वैशाली के स्कूलों में भी बच्चे ठंड की चपेट में आकर बेहोश हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में जनजीवन ठंड के कारण अस्त व्यस्त हो गया है और अभी 5 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। बिहार के अधिकांश जिलों में शीत दिवस तक घोषित कर दिया गया। शीतलहर पूरे बिहार में जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम जो शिक्षकों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव का कोई भी श्रेय नहीं है और ना ही तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का है और ना ही लालू यादव का है। नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से घोषणा कर दी कि शिक्षक नियुक्ति में तेजस्वी और राजद को कोई श्रेय नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं तो अपने 2020 के एजेंडे को पूरा कर रहा हूं। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में 98,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश कुमार जी ने कहा कि वे अपने 7 निश्चय 2 के तहत बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। 7 निश्चय 2 के तहत ही कुछ महीने पहले जो पहली चरण की शिक्षक बहाली हुई थी, यानी 1,20,000 शिक्षकों को भी नौकरी दी गई थी और आज 98,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को 7 निश्चय 2 के तहत हमने नौकरी दी है। इसमें तेजस्वी यादव और राजद का कोई भी हाथ नहीं है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर होगा चक्का जाम। पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे फिर से ट्रक और बस ड्राइवर, साथ ही ऑटो चालक भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। बिहार के साथ पूरे देश में फिर से गाड़ियों का चलना बंद होगा। देखिए, जनवरी की शुरुआत में ही हिट एंड रन कानून के खिलाफ यातायात व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर सभी ने हड़ताल कर दिया था। उसके बाद सरकार ने कहा कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन अभी तक लिखित रूप से नहीं दिया गया है कि इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। तो अब ड्राइवरों ने संकल्प ले लिया कि जब तक हमें लिखित रूप से नहीं मिलता है कि इस कानून को हम खत्म कर दिए, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, हिट एंड रन कानून के तहत अगर ड्राइवर गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा या फिर 10 साल जेल में गुजारना पड़ेगा। और इसी को लेकर विरोध हो रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालक पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन इस कानून को वापस लेने की मांग लगातार कर रहा है।
बीच बीच में विरोध होता रहेगा। साथ ही 17 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का फैसला लिया गया। इस दिन ट्रक, बस, टैंक, रोली, ऑटो, ई रिक्शा एवं निजी यात्री वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। कोई भी ड्राइवर गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाएगा चलाने के लिए। तेल के टैंकर के ड्राइवर भी हड़ताल रहेंगे। इस वजह से ना तो पेट्रोल टैंक पर आपको ठीक से पेट्रोल और डीजल मिल पाएंगे, यानी आपकी निजी वाहन भी ठीक से नहीं चल पाएगा। बिहार में ठंड का कहर जारी है। लगातार बिहार में मौत की खबरें आने लगी है ठंड से। और ठंड का कहर देखिए, स्कूल में ही बेहोश हो गई 1.5 दर्जन लड़कियां। टीचर भी बुरी तरीके से बीमार हो गई। तस्वीर में देखिए, स्कूल टीचर ठंड के कारण किस तरह से स्कूल में ही गिर गई, बेहोश हो गई टीचर है। इनको स्कूल के बेंच पर लेटाकर किसी तरह से होश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि और भी तापमान में गिरावट आने की संभावना है। यदि बिहार में स्कूलों को बंद भी किया गया है तो 8वीं तक की, अब 9वीं क्लास या उससे ऊपर के छात्र और छात्राओं के साथ शिक्षक और शिक्षिकाएं भी बेहोश होने लगी है, मरने लगी है। बिहार के सभी जिलों में स्कूलों को नहीं बंद किया गया है। बीते दिन बिहार के 15 से भी अधिक विद्यालयों के बच्चे ठंड के कारण बेहोश हो गए। देखिए, मोतिहारी के रामगढ़वा के एक शिक्षिका भी बेहोश हो गई। चकिया आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय के 6ठी क्लास के छात्र की मौत की सूचना आ रही है। सुबह में 9:30 बजे प्रार्थना के दौरान छात्र बेहोश होकर गिर गया। लोगों का कहना है कि ठंड के कारण छात्र की मौत हो गई। इसके अलावा कटिहार के नगर निगम क्षेत्र स्थित गर्ल स्कूल में एक छात्र ठंड से बेहोश हो गई। तो मोतिहारी जिले के मेहसी के रामगढ़वा में ठंड से छात्र और एक शिक्षक के बेहोश होने की खबर है। साथ ही साथ हरदिया के 7वीं की छात्रा भी ठंड के कारण अचानक बेहोश होकर गिर गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के श्री पारसनाथ राजकीय मध्य विद्यालय की एक छात्रा ठंड के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। अब विद्यार्थियों के साथ गार्जियन भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस बढ़ी हुई इस भयानक ठंड में कम से कम स्कूलों को बंद कर दिया जाए। साथ ही मौसम विभाग और डॉक्टरों का कहना है कि इस भयानक ठंड में बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी को संयोजक बनने का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इंकार कर दिया। नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम नहीं बनेंगे संयोजक। तो इस बात पर जीतनराम मांझी ने लालू यादव से सवाल पूछ दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि अगर किसी को राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बना दीजिएगा तो काहे सेनापति बनेगा। जवाब तो लालू जी को देना चाहिए कि आखिर वो नीतीश जी के साथ ऐसा काहे किए। अच्छा भला आदमी को सपना दिखाकर कैसा बना दिया है सब। हम बहुत दुखी हैं इस पर। बिहार के साथ देश के महिला किसानों के लिए बड़ी खबर है। महिला किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अब तक 6,000 रुपया प्रति साल मिलता था, जो कि महिलाओं को अब 12,000 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे। साथ ही पुरुष किसानों के लिए भी खुशखबरी है। किसानों को जो अभी तक 6,000 रुपये मिलते थे वो अब बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं लाने की तैयारी में है। आगामी 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर अहम घोषणाएं हो सकती है। इसके तहत महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अब सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये हो जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिन्हें सरकार की ओर से वेलफेयर स्कीम का लाभ अभी तक नहीं मिला है। साथ ही बिहार के साथ देश में जितने भी महिला मजदूर हैं सभी को कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे उनके बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार अंतरिम बजट में और भी कई बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी में है।
मकर संक्रांति कब मनाया जाएगा, 14 जनवरी या 15 जनवरी? इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। देखिए, आचार्य मनोज मिश्रा ने कहा है कि हिंदुओं का मकर संक्रांति एक बड़ा त्योहार है। सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जब प्रवेश करता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस साल 14 जनवरी की रात यानी 15 जनवरी को सुबह 2:44 पर सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन काली उड़द, चावल, गुड़, तिल, घी आदि का दान काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को फल, कंबल आदि का भी दान किया जाता है। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में फिर से 98,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इससे पहले प्रथम चरण में 1,20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, यानी 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को नौकरी दे दिया गया। तो अब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के एजेंडे को हथिया लिया है। नीतीश कुमार जी ने नौकरी बांटने के जरिए सिर्फ खुद की ही तारीफ करना शुरू कर दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जो नौकरियां हम दे रहे हैं उनका फायदा हमें होना चाहिए, ना कि तेजस्वी यादव को। इसलिए अब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं कि रोजगार और नौकरी मतलब नीतीश सरकार। जदयू के पोस्टर में लिखा गया कि रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में पास नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए और इसी बीच नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों ने गुहार लगाई कि के पाठक सर प्लीज विभाग में लौट आइए। नवनियुक्त शिक्षिका सोनी कुमारी ने कहा कि जब वैकेंसी निकली थी तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी परीक्षा भी हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा और नियुक्ति पत्र भी हाथों में मिल जाएगा, लेकिन इस सब का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और के पाठक को है। अगर के पाठक नहीं होते तो इतने पारदर्शी तरीके से इतनी सफलतापूर्वक ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। कई शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कहा है कि परीक्षा के 5 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। आज के कार्यक्रम में के पाठक को बहुत मिस हम लोग कर रहे हैं। यदि वह होते तो हम लोगों का उत्साह और भी अधिक होता। इन सभी का श्रेय के पाठक को जाता है। शिक्षकों ने कहा कि के पाठक जिस प्रकार शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में शिक्षा की दशा और दिशा दोनों बदलेगी और ये बहुत जरूरी भी था। उन्हें अभी विभाग में रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई जिसमें से सबने ये चाहा कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का, लेकिन नीतीश कुमार जी ने संयोजक पद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि लालू जी को ही बना दीजिए संयोजक तो अच्छा रहेगा। इंडिया गठबंधन में अभी से ही खेला शुरू हो गया है। ये गठबंधन आगे टिकेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। हमेशा से बातें ये हो रही थी कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए भी बहुत मुश्किल से चुनाव किया जा रहा है। और अंत में यदि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया तो नीतीश कुमार जी ने उसे ठुकरा दिया। देखिए, वर्चुअल बैठक में नीतीश कुमार ने लालू यादव का नाम सुनने के बाद कहा कि ठीक है, लालू जी को ही बना दीजिए संयोजक, अच्छा रहेगा। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव इस दौरान खामोश ही रहे और इसी बीच कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने फिर से कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए। तब जदयू की ओर से ललन सिंह ने कहा कि हम लोग अपनी पार्टी में राय विचार करके अब फैसला लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही कह दिया है कि हम संयोजक नहीं बनना चाहते हैं। बाकी पार्टी के नेता विचार विमर्श करके फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण मिला है। जदयू ने इसकी जानकारी दी।
देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही है और अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता नहीं मिला था, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रण पत्र दे दिया गया। साथ ही बीजेपी नेताओं का कहना है कि राम सबके पूर्वज है, राम सबके भगवान है, सभी को आमंत्रण है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में बिहार में 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। बिहार सरकार ने अपना नौकरी देने के वादे को पूरा किया। देखिए, शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में इस बार बिहार में 96,825 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और इस पर तेजस्वी यादव बोले कि ये सरकार जो कहती है वो करती भी है। देखिए, पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी पास शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में 16 जिलों के 26,935 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र दिया है और साथ ही बिहार के टोटल 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, यानी अन्य शिक्षकों को उनके गृह जिले में ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया। और इससे पहले शिक्षा बहाली के पहले चरण में 1,12,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि संकल्प वो जो जीते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सबको बधाइयां। 70 दिन में 2,17,000 शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि काश बाकी सरकारें भी बेरोजगारी रूपी दुश्मन को समाप्त कर लाखों युवकों और युवतियों को सरकारी नौकरी दे पाती। जब केंद्र में हमारी सरकार होगी तो चारों तरफ नौकरियां ही नौकरियां होगी।